आप लोग जीत की और सीट की बात करते हैं, वही आपके पड़ोसी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहते हैं कि वोट बैंक की राजनीति कर रही भारतीय जनता पार्टी और ओबीसी वोट बैंक के डर की इसलिए बार बार चुनाव टालने की बात की और सबसे बड़ी आपत्ति उन्होंने जो आपत्ति दर्ज की है इस बार। देखिए, हम लोग वोट बैंक नोट बैंक वाले रहे लोग और 30 साल तक यही काम किया। हम लोग सेवा बैंक वाले हैं, हम लोग सेवा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में पिछड़ों के नाम पर राजनीति किया, पिछड़ों के नेता बनने की कोशिश की 30 साल। लेकिन पिछड़ों के साथ कितना बड़ा धोखा था कि जब कोर्ट ने कह दिया कि बिना आयोग के रिपोर्ट के, बिना किसी रिपोर्ट के आधार पर चुनाव कराना बेकार है, तो ये 30 साल तक ये पिछड़ों के नाम पर सरकार बनाते रहे। क्यों नहीं पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया? हमारी सरकार पहले दिन कही कि भाई हम पिछड़ों के साथ खड़े हैं और सरकार खड़ी रही, सुप्रीम कोर्ट में खड़ी रही, आयोग भी बनाया, आयोग का रिपोर्ट भी समय सीमा के अंदर लागू किया, आरक्षण की व्यवस्था करके पिछड़ों का अधिकार दिलाने के लिए हम लोग हर जगह का। तो ये उनके कथनी और करनी में अंतर हो। हम जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाते हैं। और आज के दिन में देखिए आरक्षण है और निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे भी और जनता के मनसा के अनुरूप तो खड़ा। जाति जनगणना को लेकर भी बहुत बार बोलते हैं अखिलेश यादव, लगातार बोलते थे कि आप लोग की सरकार करा नहीं रही, आप लोग सरकार करा नहीं रही। जिनकी सरकार थी तो क्यों नहीं कराए 30 साल तक, नहीं याद है। और मैं जाति जनगणना के लिए मैं पहला व्यक्ति हूँ कि गणना होनी चाहिए, लेकिन संविधान के अनुसार होनी चाहिए। संविधान में राष्ट्रपति जनगणना कराते हैं। सेंसस मैनुअल 1961 के अनुसार जनगणना कराने की मैंने बात की कि मैं जब 1966 में पहली जनगणना हुई थी, 1966 में पहली जनगणना हुई थी, हम 70 लाख थे और आपके इन लोगों के केंद्र में 2004 से 2014 तक केंद्र में सपा बसपा के सहयोग से सरकार चल रही थी। 10 साल तक लगातार सरकार चल रही थी और इन्होंने जब गणना कराया 2 बार तो हमें मारते मारते 70 लाख से 7,000 कर दिया। तो मैंने कहा भाई मारने वाली जनगणना बंद करो, जो संविधान में लिखा हुआ है, जो गिनती करने का संदेश मतलब ऑर्डर कर रखा नोटिफिकेशन राष्ट्रपति ने, उसके अनुसार हमारी जनगणना होनी चाहिए। और नतीजा क्या था कि हमारे लोग आंदोलन किए, इन्होंने गोली मार दी, हमारा एक भाई मारा गया। हम जनगणना की बात करते हैं, इनकी सरकार में तो हमें गोली मिलती है, लाठी मिलती है, डंडे मिलते हैं, 302 का फर्जी मुकदमा होता है। ये दोहरा चरित्र कहाँ चल, उनसे पहले जनगणना की बात मैंने की थी। तो कैसी जनगणना होनी चाहिए थी? जातियां 193 जातियां ऐसी हैं कि जो इस देश को आजाद कराने वाली है, जो पाइपलाइन में, पॉलीथीन में, रोड पर घूम रही हैं और उनको जो है नोटिफाइड ट्राइब्स के अंग्रेजों ने उन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था, जो लिस्टिंग नहीं है, उनको कहाँ के विसंगति दूर हो जाए ना। हमारी सरकार तो सर्वे कराने जा रही है विमुक्त जनजाति की, जो जातियां उस काले कानून से मुक्त हुई हैं, विमुक्त हुई हैं, रोड पर घूम रही हैं, ऐसे सभी जातियों का सर्वे कराएगा, उनको किस तरीके से मुक्त। तो मतलब वो खाली बात करते हैं, उनका आधार नहीं किसी बात पे, जो आधारहीन बात करते हैं अखिलेश यादव। उस समय था कि समाजवादी पार्टी और बसपा सत्ता में थी, अब वो समय खत्म हो गया। अब हमारे जैसे नेता पैदा हो गए हैं और हम लोग राष्ट्रवाद को आगे कर रहे हैं, क्योंकि ये राष्ट्रवाद के नाम पर देश आजाद हुआ था। इन लोगों के जो चंगू मंगूवाद जो है, अगल बगल के रहने वाले लोग हीरो हैं, जनता जीरो हो गई। जाके गांव में दलितों के नाम पर सरकार थी, गांव का दलित देखिए दल में है, पिछड़ों के नाम पर सरकार थी, पिछड़े कहाँ चले गए। इस तरीके से नंगा नाच हुआ है कि अब जाओ किसी भी विभाग में जाओ तो इनके समय में कैसे भर्तियां हुई हैं। और जातियों, हमारे जाति के नाम पर जाते तो चपरासी नहीं, ये तो बाबू नहीं, हमारा आदमी तरसता हमारे और सभी बिरादरी के लोग कि हमारा भी तो बाबू होता, ये तो मेरा कोई चपरासी होता जिसके सहारे हम अधिकारी से जाके मिलते, अपनी दर्द है। ऐसा क्यों कर दिया? वोट सबका लिया था तो सबको देना चाहिए। नहीं, एक आपके 5 लड़के हैं तो सबके बराबर हिस्सा होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जो होशियार होगा सबका हिस्सा लूट लेगा। तो 30 साल से इन लोगों ने सभी लोगों के हक हिस्से पर डकैती डाला है। इसलिए जनता का हम लोगों ने उस सूचना को, संदेश को पहुंचा दिया। इसलिए इन सपा बसपा कांग्रेस का जो समय था, उस समय था इनको हटाओ उन्हें लाओ, उन्हें हटाओ इन्हें लाओ, यही चल रहा था। अब जनता जब जाग गई और जान गई तो कहती है अब इन्हें कभी मत आने दो, क्योंकि ये लोग हमारा हिस्सा खाने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के लाओ, क्योंकि ये हिस्सा हमारा देने और दिलाने वाले।